सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जे जे क्लासेज मेवाड़ में। आज हम हल कर रहे हैं प्रवा 2 ब्रिज कार्य पुस्तिका गणित कक्षा 6-7 2022। इसमें हल करेंगे हम कार्यपत्रक 21, 22, 23, 24, 25 जो पेज नंबर 21 से लेकर 25 तक हैं। आइए शुरू करें। इससे पहले आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब वाला लाल बटन दबाएं और सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाले हल आपको मिलते रहें। कार्यपत्रक 21 विविध भौतिक राशियों का मानक इकाइयों में मापन करने की समझ बना पाना। नीचे दिए गए चित्र में पेंसिल को मापकर प्रश्नों के उत्तर दें। अब इसमें पेंसिलें दे रखी हैं, तो रमेश की पेंसिल है 5 सेंटीमीटर तक, सीमा की पेंसिल है यहाँ 3 सेंटीमीटर, सीमा की है यहाँ 8 तक 8 सेंटीमीटर, हमीदा की है 7 तक 7 सेंटीमीटर और अशोक की पेंसिल है सबसे लंबी 12 सेंटीमीटर तक। तो सबसे लंबी किसकी पेंसिल तथा उसकी लंबाई अशोक की है 12 सेंटीमीटर। रमेश की पेंसिल हमीदा की पेंसिल से कितनी छोटी है? 2 सेंटीमीटर छोटी। सीमा की पेंसिल रमेश की पेंसिल से कितनी लंबी है? तो सीमा की रमेश से 3 सेंटीमीटर लंबी है। प्रश्न नंबर 2 है, नीचे दिए गए रेखाखंड को स्केल से नाप कर उनकी लंबाई लिखें। ए और बी इसकी लंबाई है 6.5 सेंटीमीटर। दूसरा है सी और डी इसकी लंबाई है 3 सेंटीमीटर। कार्यपत्रक 22 विविध भौतिक राशियों की मानक इकाइयों के अंतः संबंध को समझ पाना। रिक्त स्थान की पूर्ति करें। 3 सेंटीमीटर बराबर 30 मिलीमीटर, 200 सेंटीमीटर बराबर 2 मीटर, 1 मीटर बराबर 1000 मिलीमीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर, 5 मीटर बराबर होगा 500 सेंटीमीटर के, 10 सेंटीमीटर में 100 मिलीमीटर, 4 किलोग्राम में 4000 ग्राम, 3000 ग्राम में 3 किलोग्राम, 9 क्विंटल में होगा 900 किलोग्राम, 3 लीटर में होगा 3000 मिलीलीटर, 4500 मिलीलीटर में 4.5 लीटर, 5 रुपये में होगा 500 पैसे, 3 घंटे बराबर 10,800 सेकेंड, 4 घंटे 30 मिनट बराबर 270 मिनट। कार्यपत्रक 23 परिमाप की प्रारंभिक समझ बना पाना। माया को अपनी ओढ़नी में चारों तरफ गोटा लगाना था। उसने किस तरह पता किया कि ओढ़नी में कितना गोटा लगेगा? तो ओढ़नी की लंबाई 5 मीटर है, चौड़ाई 2 मीटर है, तो इसने इसका परिमाप निकाला है। माया ने चारों तरफ की लंबाई चौड़ाई को जोड़ लिया। 5 + 2 + 5 + 2 बराबर 14 मीटर। इसी प्रकार दूसरा है, आप भी माया की तरह अपनी ओढ़नियों में लगने वाले गोटे की लंबाई ज्ञात करें। ओढ़नी की लंबाई है 6 मीटर, चौड़ाई है 2 मीटर, तो गोटे की लंबाई होगी 6 + 2 + 6 + 2 बराबर 16 मीटर। तीसरा प्रश्न है, नीचे दी गई आकृतियाँ का परिमाप ज्ञात करें। इसकी एक भुजा है 7 सेंटीमीटर, तो इसकी 5 भुजाएँ हैं, 7 × 5 = 35 या 7 सभी को जोड़ लिया 35 सेंटीमीटर। इसकी भुजा है 5 सेंटीमीटर, तीनों को जोड़ा 5 × 3 = 15 सेंटीमीटर परिमाप आ जाएगा। चौथा प्रश्न है, नीचे दी गई माप वाली आयताकार आकृतियों का परिमाप ज्ञात करें। लंबाई 40 सेंटीमीटर, चौड़ाई 30 सेंटीमीटर, परिमाप होगा 40 + 30 + 40 + 30 बराबर 140 सेंटीमीटर। दूसरे में लंबाई 30 सेमी, चौड़ाई 20 सेमी, परिमाप होगा 30 + 20 + 30 + 20 बराबर 100 सेंटीमीटर। कार्यपत्रक 24 क्षेत्रफल की समझ बना पाना। नीचे दी गई आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो इसकी प्रत्येक भुजा 5-5 मीटर है, तो क्षेत्रफल का सूत्र लंबाई × चौड़ाई, तो 5 × 5 बराबर 25 वर्ग मीटर। इसकी लंबाई है 10 मीटर, चौड़ाई 6 मीटर, 10 × 6 60 वर्ग मीटर क्षेत्रफल आ जाएगा। तीसरे में देखें, लंबाई है इसकी 110 मीटर, चौड़ाई है 70 मीटर, तो क्षेत्रफल होगा 110 × 70 बराबर 7700 वर्ग मीटर। प्रश्न नंबर 2 है,
नीचे दी गई है आयताकार माप वाली आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहला, लंबाई 48 सेंटीमीटर, चौड़ाई 42 है, तो क्षेत्रफल होगा 48 × 42 बराबर 2016 वर्ग सेंटीमीटर। दूसरा है, लंबाई 30 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 25 सेमी है, क्षेत्रफल होगा 30 × 25 750 वर्ग सेंटीमीटर। प्रश्न नंबर 3 है, हल करें। एक वर्गाकार रुमाल के चारों ओर गोटे की लंबाई 60 सेमी है। रुमाल की एक भुजा की लंबाई कितनी होगी एवं रुमाल का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो एक भुजा की लंबाई ज्ञात करेंगे हम। 60 में 4 का भाग लगाया, 15 सेमी एक भुजा हो गई। क्षेत्रफल होगा 15 × 15 225 वर्ग सेंटीमीटर। कार्यपत्रक 25, दी गई सारणी में संख्या पैटर्न पहचानना व नए पैटर्न बना पाना। 100 तक की गिनती चार्ट में तिरछी लाइनें खींचें। इन लाइनों पर जो संख्याएं आती है उनका पैटर्न नीचे लिखिए। जैसे 5 से तिरछी लाइन खींचने पर 5, 14, 23, 32, 41 प्राप्त होगा। यहाँ देखिए 5 से खींची है 5, 14, 23, 32 और 41। इसी प्रकार हमने खींच रखी है नीचे 61 से 61, 72, 83, 94। ये हैं 61, 72, 83, 94। अगला 41, 32, 23, 14 और 5। 41 से उल्टा खींच दिया उधर। 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72 और 81। सातवां बनेगा इसमें 70, 79, 88 और 97। दूसरा है 30, 39, 48, 57 और 66। अगला है 65, 74, 87, 98। 6, 17, 28, 39, 50। 1, 12, 23, 34, 45, 56, 67, 78, 89 और 100। दूसरा प्रश्न है, संख्या पैटर्न को समझकर पूरा करें। 28, 25, 22, यहाँ 3 3 कम हो रहे हैं, तो यहाँ 3 कम किए, 22 में 3, 19, फिर 3, 16, 13, 10 और 7। 1, 7, 13, यहाँ 6 6 ऐड हो रहे हैं, 19, 25, 31, 37 और 43। 50, 46, 42, 4 4 कम हो रहे हैं, 38, 34, 30, 26 और 22। 70, 65, 60, 55, 5 5 कम हो रहे हैं, 50, 45, 40 और 35। 3, 10, 17, तो इसमें 7 ऐड हुए, 3 में 17 में फिर 7 ऐड किए, 24, 31, 38, 45 और 52। इसमें 7 7 जुड़ रहे हैं आगे। इतना कार्यपत्रक 21, 22, 23, 24, 25। स्क्रीन पर जो प्लेलिस्ट का चित्र दिख रहा है, इस प्लेलिस्ट में हमने सभी कार्यपत्रक के हल डाल रखे हैं। यहाँ से आप सभी के हल एक साथ भी देख सकते हैं। इसका हल अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।